बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें और निज़ामत और नातिया कलाम मनक़बत आपने समाअत की। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह की तौफीक का सहारा लेकर थोड़ी देर बस आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मौला मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात व क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लिमू औलादकुम सलासा ख़िसाल सदक़ल्लाहु सदक़न नबियुल करीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ो ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। हमारा मकसद है जलसे का आपकी इस्लाह हो जाए। जी जी। आपने हमारे तारीख ली, कारी मिंजार साहब को बुलाया, हजरत को बुलाया या हमारे भाई को बुलाया। मकसद ये है ताकि कुछ नबी की हदीसें हमारे समझ में आ जाएं और हम अमल कर लें तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कहीं भी तकरीर साहब जमाने के लिए नहीं करते हैं, वरना हम तकरीर के जौहर दिखाने आते हैं। अगर आप सुनेंगे इंशाल्लाह मैं आपको तो 1 घंटे के अंदर ही जितना भी आपका दिल चाहेगा मैं काफी हदीस से आपको सुना करके चला जाऊंगा। जी जी इंशाल्लाह। 2 शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला, मजा आ जाएगा आपको। एक बार बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत ज़माने से सुन्नियत के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बाबा बाबा सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़माने से सुन्नियत के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से हाथ धोके ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से सुन्नियत के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। मगर तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत जिंदाबाद। अच्छा मेरे साथ मिलकर पढ़ लो सब लोग। मगर तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। और ये दूसरा शेर और यही आखिरी शेर है। जी जी। बात समझ रहे हैं? एक बार बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि सुन्नियों के दिलों की धड़कन है। वाह वाह वाह। नहीं है? अब शेर देखें, बहुत गहराई का शेर है। मैं अपने भाइयों से दुआएं चाहूंगा। इधर हमारे गुनाह भी है, उधर खुदा का जलाल भी है। वाह वाह वाह। अरे भाई वाह।
हमारे गुनाह भीगे, उधर खुदा का जलाल भी है, मगर मेरे मुस्तफा की रहमत शफाअतों पर अड़ी हुई है, मगर मेरे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाहु खैरा, मगर मेरे मुस्तफा की रहमत शफाअतों पर अड़ी हुई है, बहुत ज़माने से सुन्नियत के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। अब बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ के सुना दो जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। आवाज़ इसकी दे दो और ई को कम कर दो, इनके ना बात समझ में आ जाएगी। हल्का से दे देना बस, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हेलो 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 हेलो, बस 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 हो गया। हेलो 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 हेलो, मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह, सुभान एक बार अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। अब थोड़ा दिल लगा लो, थोड़ी देर सुन लो, इंशाअल्लाह ताला आवाज आएगी, समझ में आएगी। समझ में आ रही है आवाज? पीछे वालों के आ रही है ना? आपको समझना है, ये तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं मिंबर पे, इनके तो माशाल्लाह ये सब इल्म वाले लोग हैं। असल मकसद है आपको समझाना। एक बार बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी जरा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब तुम फरमाओ कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हैं। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हैं। और मैं आपको जुमला यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, टोपी वाले और साफे वाले बराबर नहीं हैं। कुर्ता पजामा पहनने वाले और पैंट शर्ट पहनने वाले बराबर नहीं हैं। दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी मुंडाने वाले बराबर नहीं हैं। और आगे बढ़िए आप, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हैं। मुफ्ती और गैर मुफ्ती बराबर नहीं है। अंदाजा लगाओ जरा आप, मैं बताना चाहता हूं आपको। तो फिर जो लोग कहते हैं कि नबी और उम्मती बराबर हैं, ये कैसे हो सकता है? नबी और उम्मती बराबर कैसे हो सकते हैं जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखिए, गौर करिए, इल्म वालों का मकाम बड़ा होता है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। अल्लाह ताला इल्म वालों का मकाम बढ़ा देता है, सुभान अल्लाह। और जो लोग जो है यानी कि मदरसे चलाते हैं और इल्म को फ़रोग देते हैं, अल्लाह ताला उनके चेहरों को तरोताज़ा रखता है, हरा भरा रखता है। इसलिए कि जो नबी की हदीसों को आगे पहुंचाता है, उस शख्स पर रसूलुल्लाह की खास इनायत जलवा फिगन होती है। तो नबी के मिशन को आगे पहुंचाता है। इदारा चला रहे हैं मौलाना अरशद साहब, लड़कियों का। अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसले को और बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। और खूब तरक्कियां नसीब फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। अरे इल्म की बहुत बड़ी शान होती है, इल्म का बहुत बड़ा मकाम होता है। किताबों के अंदर लिखा हुआ है, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन। तुम पर इल्म सीखना जरूरी है, इसलिए कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म पावर का नाम है, इल्म एनर्जी का नाम है। जब तुम इल्म सीखोगे मेरे भाइयों जलालपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, तब तुम्हें पता चलेगा कि वुजू में 4 फर्ज होते हैं। जब तुम इल्म सीखोगे तब तुम्हें पता चलेगा गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। जब तुम इल्म सीखोगे, इन आलिमों के पास आकर के बैठोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वुजू में 16 सुन्नतें होती है। जब तुम इल्म सीखोगे तब तुम्हें पता चलेगा हमारे नबी कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे। ये इल्म ही तुम्हें बताता है। जब तुम इल्म सीखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर का सबसे बड़ा मर्तबा है। ये तुम्हें इल्म ही बताएगा कि दूसरे खलीफा फारूक आजम है। ये तुम्हें इल्म ही बताएगा कि खलीफा सालिस उस्मान गनी है। ये तुम्हें इल्म ही बताएगा कि चौथे खलीफा मौला अली है। अगर इल्म सीख लोगे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा और आखिरत तुम्हारी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बस लगे आला हजरत हुजूर सैयद आसिफ मियां साहिब किबला दारे हैदरी। इल्म बहुत बड़ी चीज है, इल्म सीखना चाहिए। जब इल्म आएगा फिर बाद में अमल आएगा। जब इल्म अमल दोनों मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में इनकलाब आएगा। सुभान अल्लाह। इल्म से आगे बढ़ना चाहिए। आज तो लोग अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसको इंग्लिश बोलना आती है उसको लोग पढ़ा लिखा समझते हैं। जिसको हिंदी संस्कृत मैथ आती है लोग उसको पढ़ा लिखा समझते हैं। बेशक हिंदी इंग्लिश पढ़े हुए भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं लोग आज के दौर में कुरान करीम पढ़े हुए को पढ़ा लिखा नहीं समझते हैं। अगर किसी लड़की का रिश्ता देखने जाना है लोग पूछते हैं कि एमए फाइनल है कि नहीं है, बीए फाइनल है कि नहीं है। लेकिन आपको बता दूं नबी के जमाने में जो कुरान पढ़ा लिखा होता था या जो कुरान पढ़ी लिखी होती थी वही असल में उसी को पढ़ा लिखा समझा जाता था। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? जो कुरान करीम पढ़ा लिखा होता था नबी के जमाने में वही पढ़ा लिखा समझा जाता था। और हमने तो मेयार बदल लिया अपना। लोग अपने आप को प्रोफेशनल समझने लगे हैं। इल्म का सीखना बहुत ज़रूरी है। दीन का इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। दीन का इल्म आएगा तभी तो तुम बच पाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे भाइयों कितने फितने आ गए हैं। अगर इल्म नहीं होगा इन उलमा की बारगाह में तुम नहीं आओगे तुम तबाह कर दिए जाओगे। तुम्हारा अकीदा छीन लिया जाएगा। कादियानियत आ गई, राफजियत आ गई, चकलालवियत आ गई, शीइयत आ गई। बहुत बड़े बड़े फितने आ गए हैं। जब इल्म सीखोगे इंशाअल्लाह ताला सारे फितनों से अल्लाह तुम्हें बचा देगा और तुम सही रास्ते पे आ जाओगे। जिसको इस दौर में मसलक के आला हजरत कहा जाता है उस पे आ जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला अकीदा भी मजबूत रहेगा और अमल की भी इस्लाह होती हुई नजर आएगी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। बात समझ रहे हैं? नजर आ जाएगी। समझो आज इंशाअल्लाह तारा मेरा मौजू जो है मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छी बातें बता दूं। कुछ इल्मी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब इल्म की कमी होती है तो इंसान इल्म वालों को गाली देता है। जब इल्म की कमी होती है तब इंसान जो है यानी कि जो पढ़ा लिखा होता है उसको समझ में नहीं आते हैं। अगर आला हजरत किसी ना अहल के समझ में नहीं आते हैं तो हम क्या करें? उसको पढ़ना चाहिए। जो उनसे चिढ़ता है वो कम इल्म होता है। आला हजरत चिढ़ने की चीज नहीं है कसम खुदा की, वो तो दिल से लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह। उनकी तालीम को सीने से लगाने की चीज है। आज लोगों ने उनके ऊपर एतराजात किए हैं कि आला हजरत ने साहब मौला अली की तारीफ नहीं की। जी अल्लाह। अरे भाई बात समझो, गौर करो जरा। ये सामने नेट चल रहा, पूरे भारत में बयान सुना जा रहा लाइव। लोगों ने कहा कि इमाम अहले सुन्नत ने अहले बैत की तारीफ नहीं की है। बहुत से लोगों ने एतराज किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कसम खुदा की जब मैं किताब पढ़ता हूं इमाम अहले सुन्नत की मतलउल कमरैन फी इबानति सबक़तिल उमरैन, उसके अंदर कसम खुदा की इमाम अहले सुन्नत ने यकीन मानो मौला अली की शान में ऐसे ऐसे चुनिंदा अल्फाज, ऐसे ऐसे मुंतखब जुमले, ऐसे ऐसे चुनिंदा अशार आपने कहे हैं बर्रे सगीर में। जैसी तारीफ मौला अली और अहले बैत की मेरे इमाम ने कही है, अगर किसी ने 200 साल के अंदर कही हो ला करके दिखा दो, हम मान लेंगे। कसम खुदा की ऐसी तारीफ कोई नहीं कर सका है अहले बैत की जैसे कि मेरे इमाम ने की है। अल्लाहु अकबर। और इमाम अहले सुन्नत का अहले बैत की शान में शेर एक पल्ले में, सारे शुआरा के शेर 200 साल के अंदर दूसरे पल्ले में, तब भी मेरे इमाम का शेर भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया पार हाय सुहुफ गुन चहाए कुदुस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। यानी नबी के घर वालों को, नबी के अहले बैत को आला हजरत ने कुरान के टुकड़े लिखा है, कुरान के पारे लिखा है। कुरान के टुकड़े नबी के घर वाले, जन्नत की कलियां नबी के घर वाले। पार हाय सुहुफ कुरान के टुकड़े नबी के घर वाले, जन्नत की कलियां नबी के घर वाले, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। बाबा बा जिंदाबाद। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हुजूर सैयद आसिफ मियां साहिब किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान जलालपुर मुरादाबाद का सुन्नी मुसलमान। ऐसा शेर, इतना भारी शेर किसी ने नहीं कहा कि नबी के अहले बैत को कुरान के टुकड़े कहा। मुझे तो ऐसा लगता है बर्रे सगीर में
उनसे बड़ा कोई मुहिब्बे अहले बैत ही नजर नहीं आता है। सुभान अल्लाह। यकीन मानिए बहुत तारीफ की है और अहले बैत की तारीफ क्यों नहीं की जाएगी। अब जरा सुनो, शरीयत मुस्तफ़ा का दो टोक मसला बयान कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो जरा। आज बड़े फितने आ गए हैं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा देखो, आज लोग कहते नजर आते हैं कि सैयदना मौला अली की जंग सिफ़ीन में सैयदना अमीर मुआविया मौला अली के मुकाबले में आए। मौलाना राहिल साहब, इस मसले को भी मैं वजाहत कर देता हूं आज के इस स्टेज से कि जंग सिफ़ीन में मौला अली के मुकाबले में सैयदना अमीर मुआविया आए। बेशक हम इसको हम भी मानते हैं, मौला अली के मुकाबले में आए, लेकिन उलमाए किराम ने उसको खताए इज्तिहादी लिखा है। सुभान अल्लाह। यकीन मानिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आए हैं खताए इज्तिहादी है। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, तकूनु लि अस्हाबी ज़ल्लतुन यग़फ़िरुहल्लाहु तआला लिसाबिक़तिहिम मइया। ए लोगो, मेरे सहाबा को गाली मत देना, सिद्दीक़ अकबर को बुरा मत कहना, फारूक आज़म को बुरा मत कहना, उस्मान और अली को बुरा मत कहना, हज़रत अमीर मुआविया को बुरा मत कहना, अबू सुफियान हिंदा को बुरा मत कहना। इसलिए नबी ने फरमाया मेरे सहाबा का पैर फिसलेगा, उनसे लग़ज़िश होगी, लेकिन अल्लाह ताला मेरी सहाबियत की निस्बत की वजह से उनकी लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमा देगा। तो मुआफ़ किया नबी ने, मुआफ़ किया अल्लाह ताला ने। हिसाब ले रहा है तू, अपने ईमान की फिक्र कर। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। और हम तो अहले बैत वाले भी हैं, हम सहाबा किराम वाले भी हैं, और आला हजरत की जबान में बोलने वाले भी हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात समझ रहे हैं? ये मसला है। जब इल्म सीखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि सहाबा किराम की शान क्या है। सुभान अल्लाह। और अहले बैत का मकाम क्या है, ये तुम्हें इल्म बताएगा। अल्लाहु अकबर। ये मदरसे हैं, ये दीन के किले हैं, किले। आ जाया करो। आज तो हम लोग बड़ा हमने पीछे हटना शुरू कर दिया है। कसम खुदा की तुमने इल्म नहीं सीखा, तुम आलिमों के पास आकर के नहीं बैठे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम जो पढ़े लिखों के पास आकर के नहीं बैठे। आज तुम्हारे मदरसे टारगेट पे हैं, आज तुम्हारे मस्जिदों को टारगेट पे बनाया जा रहा है, मकतब टारगेट पे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जो है ज़रा अंदाज़ उनकी नज़र में जो इमाम बाड़े वो भी इस्लाम के एतबार से उनकी नज़र में वो भी टारगेट पे हैं। ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है, तौहीद की अमानतें जो तुम्हारे सीने में है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, रिसालत का इकरार जो तुम्हारे सीने में मोजज़न है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, इल्म वालों से करीब रहो। अगर करीब रहोगे तो तुम्हारा ईमान बच जाएगा, इल्म बचा देगा तुम्हारा ईमान। अल्लाह पाक के फजलो करम से इल्म जरिया बनेगा। और जब तुम करीब रहोगे तो कसम खुदा की कोई तुम्हें मिटा नहीं पाएगा, बल्कि तुम दुश्मनाने दीन और गुस्ताखाने रसूल के सीने पे चढ़ करके बोलोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात समझ रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इल्म बहुत बड़ी शय है, बहुत बड़ी शय है इल्म। सुभान अल्लाह। सिखाना चाहिए। अब देखो जो मैंने हदीस शरीफ पेश की वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोल दो एक मरतबा सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात। बहुत प्यारी हदीस शरीफ है, वाकई हदीस शरीफ है। अच्छा बात समझ में आ रही है ना? बोले या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया कि मुझसे ये कलिमात मुबारका कलिमात तय्यबा कौन लेगा? तो हज़रत अबू हुरैरा खड़े थे। या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया फयअमलु बिहिन्ना, जो इन पे अमल करे, औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, या वो उन लोगों को सिखा दे जो इन पे अमल करे। मोहब्बत से बोल दो यार सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ बता रहा हूँ, पीछे वाले बोलो या रसूल अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मेरा कोई घाटा नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ, आप नहीं बोलोगे तो आप अपनी मतलब नेकियों में मतलब कोताही करोगे आप। अरे नहीं बोलते रहोगे इंशाल्लाह नहीं इजाफा होता रहेगा। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब हजरत अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह अना, मैं लूंगा आका ये हदीस शरीफ। अब क्या हुआ? अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर हुजूर ने ना उनकी कहा सुनो तैयार। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा फ़अख़ज़ बियदी, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा। क्या पकड़ा? जोर से बोलो। हाथ। फ़अद्दा खमसन, 5 चीज़ों को शुमार कराया। कितनी चीज़ों को?
5 चीज़ों को शुमार कराया। पहली चीज़ क्या थी? सुभान अल्लाह, हमारे नबी ने फरमाया इत्तकिल महारिम, अबू हुरैरा, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बच जाना, हराम करदा चीज़ों से बच जाना, जो चीज़ें हराम है उनसे बच जाना। तो हजरत अबू हुरैरा, या रसूलल्लाह क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा? हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया तकुन आबुदन नास, जब अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हराम कर दी हैं उनसे तुम बच जाओगे तो तुम जमाने में लोगों में तुम सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। हदीस शरीफ है क्या नहीं है? अरे है नहीं है? और सेकंड नंबर पर नबी ने क्या फरमाया? वो अहसिन इला जारी का तकुन मुमिना, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करो। जोर से बोल दो, हुस्ने सुलूक करो तकुन मुमिना। नबी ने फरमाया तुम पक्के मोमिन बन जाओगे। सुभान अल्लाह। हजरत हमारे नबी ने फरमाया पड़ोसियों के तो इतने हुकूक हैं। हजरत जिब्रील लेकर के नाजिल हुए कि मुझे एहसास होने लगा, मुझे जो है शक होने लगा कहीं जो है पड़ोसियों को वरासत के हक में शामिल न कर दिया जाए। इतने हक लेकर के जिब्रील अमीन नाजिल हुए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो हसन इला जारी का, पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। तकुन मुमिना, अल्लाह तबारक व तआला जो है तुम्हारे ऊपर खास फजल करम फरमा देगा, तुम्हें मोमिन कामिल बना देगा। और आज पड़ोसी कहाँ है? आज तो भाई भाई से नाराजगी है। 10-10 साल हो जाते हैं, बोलेगा जलालपुर के मुसलमानों 15-15 साल हो जाते हैं। अगर 2 भाइयों में नाराजगी है ना, तो अब एक भाई के घर पे शादी आ गई, ठीक है, तो इतने हम लोग कम ज़र्फ हो गए, इतने अब हम लोग इतने बेकार हो गए कि अब जो है एक भाई से नाराजगी है और एक भाई के घर शादी आ गई, ठीक है, तो वो उसको मनाने खुद नहीं जा रहा, बल्कि कुछ मोहल्ले के लोगों को भेज रहा, भाई उनसे पूछ के आओ, अगर वो आ रहे हैं हमारे घर तब तो हम आ रहे हैं मनाने के लिए, और अगर वो नहीं आ रहे तो हम नहीं आ रहे। ये मामला हमने बना लिया। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हैं ऐसे लोग, बात समझ रहे हैं? अरे तूने अपने भाई को गैर बना दिया, तुझे मालूम नहीं था क्या? अरे खून खून पे मरता है, तुझे तो चाहिए ये था, तेरा भाई नाराज था और तेरे घर में शादी आ गई है, तू तो अपने पैरों से चल करके जाता और अपने भाई से जाकर के कहता, मेरे भाई तुम्हारे भतीजे की शादी जब तक नहीं हो सकती है जब तक कि तुम मेरे घर में नहीं आ जाओगे। ऐसा होना चाहिए था। अल्लाहु अकबर। और इसमें मुझे एक हदीस शरीफ और याद आ गई, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर के बड़े नवासे का नाम बताओ, पीछे वाले बताओ, बड़े नवासे का हसन, बोलो सुभान अल्लाह। हसन मुश्तबा। और छोटे नवासे का नाम क्या है? पीछे वाले बोल दो। नींद तो नहीं आ रही है? अगर नींद आ भी जाएगी तो क्या बात है, महफिलों में दिलों को सुकून मिलता है, नींद आ जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, 2 जगह पे नींद बहुत आती है, एक महफिलों में नींद बहुत आती है, और एक जब इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होंगे तब इंसान सो जाएगा, और 2 जगह पे इंसान झूठ भी बहुत बोल लिया। कितनी जगह पे? 2 जगह पे। एक जब इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होंगे तो ये सो जाएगा, अब जैसे ही झपके लेता ना, इससे कह दो भाई अरे क्यों सो रहा है, तो वही झूठ बोल देगा, यार कहाँ सो रहा हूँ, जाग तो रहा हूँ, यहाँ झूठ बोलता। और एक जब इसकी उम्र होगी 60-70 साल, बाज लोग ऐसे हैं, तो उनसे पूछ लो, अरे भाई बड़े मियाँ तुम्हारी कितनी उम्र है, तो वहाँ कहते हैं यार अभी तो 40-45 में टहल लिया हूँ। उससे कह दो भाई तुम ये तुम्हारी दाढ़ी के बाल सफ़ेद कैसे हो गए, कहते ये हजरत ये तो नज़ले से हो गए, है नहीं है? अल्लाहु अकबर। ये लोगों के हालात हैं। अल्लाह अकबर। मैं किसी को टारगेट करके तकरीर नहीं कर रहा हूँ, टारगेट करके तकरीर करने को मैं हराम समझता हूँ, मैं इज्तिमाई तौर पे बयान कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ज़रा आप सोचिए, समझिए मेरी बात को। अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़े नवासे का नाम इमाम हसन है, छोटे नवासे का नाम जो करबला में शहीद हुए हैं इमाम हुसैन है। दोनों भाइयों में मामूली सी नाराजगी हो गई। क्या हो गई? जोर से बोल दो। अरे इतने बड़े सहाबी हुजूर के नवासे हैं, दोनों भाइयों में मामूली सी नाराजगी। सोचो, जरा सोचो, मामूली सी नाराजगी। और अभी 2 दिन हुए थे, क्योंकि नबी ने फरमाया कि 2 मुसलमानों में 3 दिन से ज्यादा नाराजगी जायज नहीं है। अरे हसन हुसैन में नाराजगी मामूली सी बात पे, मामूली सी नाराजगी। हजरत अबू हुरैरा आए और कहा इमाम हुसैन से, छोटे वालों के पास आकर के कहा, हुसैन जाओ तुम अपने बड़े भाई से जाकर के मुलाकात कर लो, सुलह कर लो।
अरे गौर से सुनो जलालपुर के मुसलमानों, मैं आपको क्या बता रहा हूं और तुम क्या सुन रहे हो, इतनी बड़ी बात बता रहा हूं। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा मैं बड़े भाई के पास जाकर के सलाम दुआ नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा मैंने अपने नाना जान से सुना है, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुना है, मैंने तो खातिमुन नबीयीन से सुना है, मैंने तो खातिमुल मासूमीन से सुना है, मैंने तो मालिक के जन्नत से सुना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के बाद जिनका सबसे बड़ा मर्तबा है, मैंने तो इमामुल अंबिया से सुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, कितना बड़ा मकाम है मेरे नबी का। क्या सुना है? तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा मैंने अपने नबी से सुना है कि दो मुसलमानों में जब नाराज़गी हो जाए, दो मुसलमानों में जब तर्क ताल्लुकात हो जाए, तो उन दो मुसलमानों में जो पहले सलाम कर लेगा, जो पहले बोल लेगा, जो पहले तर्क ताल्लुकात को ख़त्म कर देगा, हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया मैं गारंटी दे रहा हूँ जन्नत में भी पहले वही जाएगा। जन्नत में भी पहले, जोर से बोलो, वही जाएगा। अब फिर क्या किया जाए? इमाम हुसैन ने कहा छोटे वाले भाई ने, हसन के पास तुम जाओ, खुद उनसे जाकर कहो मुझे सलाम कर लें। मैं ये चाहता हूं ताकि मैं अपने बड़े भाई से पहले जन्नत में जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरे बड़े भाई मुझसे पहले जन्नत में जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या सोच है इमाम हुसैन की। हजरत अबू हुरैरा आए इमाम हसन के पास कि तुम्हारे भाई ऐसे ऐसे कहते हैं जो सलाम पहले कर लेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। हजरत अबू हुरैरा इमाम हसन के पास आए और आकर के ऐसे ऐसे कहते हैं। इमाम हसन ने कहा सदका अखी, मेरे भाई ने सच कहा, और अपने छोटे भाई के पास आए और आने के बाद जो सलाम किया, नाराजगी को खत्म कर लिया। अभी 2 ही दिन हुए थे, मामूली से बात पे हुई थी। अब इस हदीस से पता ये चला इमाम हसन ने पहले सुलह कर ली, तो हदीस शरीफ के मुताबिक इमाम हुसैन से पहले हसन जो है जन्नत में जाने के पहले हकदार बन गए। ऐसा होना चाहिए। हमने तो शादियों पे अपने जो खूनी रिश्ते हैं उनको अजनबी कर दिया। अल्लाहु अकबर, बात खैर फैल रही है, बात समझ रहे हैं? समझ लीजिए, मैं इख्तिसारी अल्फाज में बयान कर रहा हूं। तो वह हसन इला जारी का तकुन मुना, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, मोमिन हो जाओगे। तीसरे नंबर पे नबी ने क्या फरमाया? हदीस है, 5 बातें फरमाई, 5 बातें याद कर लो। तीसरे नंबर पर नबी ने फरमाया वरदा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। नबी फरमाते हैं ए अबू हुरैरा, अल्लाह ने जो तुम्हें दे दिया है उस पर राजी हो जाओ, लोगों में सबसे ज्यादा इज्जतदार तुम बन जाओगे। सुभान अल्लाह। और ये सुकून का तावीज भी है, सुकून का तावीज दे करके जा रहा हूं। आज तुम बैंक बैलेंस में सुकून ढूंढते हो, आज तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सुकून ढूंढते हो, आज तुम 1-1 लाख के मोबाइल में तुम सुकून ढूंढते हो, आज तुम बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, ऑडी और माज़ अल्लाह की रब्बिल आलमीन पता नहीं क्या क्या तुम जहन में दुनिया सिर्फ रखते हो, आज तुम उसमें सुकून ढूंढते हो। सुकून का तावीज नबी की बारगाह से है। नबी ने इरशाद फरमाया ए लोगों, अगर तुम सुकून चाहते हो, अल्लाह ने जो दे दिया है उस पे राजी रहो। दुनिया में अपने से नीचे वाले को देख और दीन में अपने से ऊपर वाले को देख, अल्लाह ताला तुम्हें सुकून अता फरमा देगा। बात समझ रहे हैं? सुकून मिल जाएगा। हाँ, तो इसलिए जो अल्लाह ने दे दिया उस पर राजी हो जाओ। और चौथे नंबर पे नबी ने क्या फरमाया? वो अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। नबी फरमाते हैं जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तुम अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ, बस जरा थोड़ी देर सुन लीजिए, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तुम अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। यार, अपने लिए तुम्हें पसंद करता हूं कि 1000 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहनूं, अपने लिए तुम्हें पसंद करता हूं कि साहब मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करूं, अपने लिए तुम्हें पसंद करता हूं कि साहब मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहूं, और तुम अपने भाई के लिए पसंद करते हो कि वो झोपड़पट्टी में टाइम गुजार के चला जाए। तुम अपने भाई के लिए पसंद करते हो कि वो 50 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहने। अपने भाई के लिए तुम पसंद करते हो कि साहब उसके पास साइकिल भी ना हो, वो पैदल धक्के खाता फिरे। हाँ, तुम पक्के मुसलमान नहीं हो सकते हो। पक्का मुसलमान वही होगा जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। या रसूल अल्लाह, रिजल्ट क्या मिलेगा? तकुन मुस्लिमा, अल्लाह ताला तुम्हारे सीने में इस्लाम को मोजज़न फरमा देगा। समझ रहे हैं? जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। ये 4 चीजें हो गई। और 5वें नंबर पे नबी ने क्या फरमाया? वला तुक्सिरुद्दहक फइन्न कसरतुद्दहक तुमीतुल क़ल्बा। नबी फरमाते हैं कि ज्यादा मत हंसना, कम हंसो, ज्यादा रो। बोलो सुभान अल्लाह। कम हंसो,
ज़्यादा रो। अल्लाहु अकबर। अरे मुस्तफ़ा की हदीस बयान कर रहा हूँ, हदीस रसूल समाअत करते चले जाइए। कम हंसो ज्यादा रो, तुम तो हंसते ही रहते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। यार तुम्हें नजात की फिक्र कहाँ है, तुम्हें मगफिरत की फिक्र कहाँ है, तुम्हें बख्शिश की दौलत कब चाहिए? तुम तो सिर्फ दुनिया 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 दुनिया। आज 1 लाख कल को 2 लाख हो जाए, आज 1 प्लाट है कल को 2 प्लाट हो जाए। इसी माल के चक्कर में तुमने आखिरत को भूल गए, तुम मदरसों को भूल गए, तुमने इल्म सीखना बंद कर दिया है, तुमने इल्म दीन सीखना बंद कर दिया है। चलो जलालपुर के मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हें दौलत भी मिल गई, तुम्हें बैंक बैलेंस भी मिल गया, तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मिल गई, तुम्हें मंजिला मकान भी मिल गया, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें मगफिरत नहीं मिली तो बताओ क्या मिला है? तुम्हें नजात का परवाना नहीं मिला तो बताओ क्या मिला है? तुम्हें बख्शिश नहीं मिली तो क्या मिला है? याद रखना, बैंक बैलेंस से ज्यादा, गाड़ियों से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, मंजिलों से ज्यादा, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े से ज्यादा अगर कोई चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो चीज है अल्लाह ताला की तरफ से मगफिरत का परवाना। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। क्या जोर से बोलो, मगफिरत का परवाना। तो इसलिए नबी ने फरमाया, आका फरमाते हैं, जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान लो ना, कपड़ों को फाड़ोगे, जंगलों में निकल जाओगे। वमा तलज़्ज़ुम बिन निसा, औरतों के साथ जो है तुम यानी कि अपना वक्त नहीं गुजारोगे, उनसे जो है लुत्फ अंदोज नहीं होगे। तुम कहोगे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हाँ मेरे भाई, बहुत कठिन है आखिरत के मामले, थोड़ा उसके बारे में तैयारियां हमें करना चाहिए। ये 5 हदीस शरीफ, 5 नबी के जुमले मैंने आपको बता दिए हैं, और हदीस दिल में समा लो। हदीस का मकाम बहुत बड़ा है। आप पूछेंगे सैयद साहब कैसे? मैं बताना चाहता हूं आपको। मौलाना राहिल अशरफी बोले वो जुमला बन जाएगा, कारी मिंजर आलम बरकाती बोले वर्ड्स बन जाएगा, मौलाना रिहान बोले लफ्ज बन जाएगा, हमारे भाई बोले जुमला बन जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा जो बोलते हैं वो कोई जुमला नहीं होता है, वो कोई लफ्ज नहीं होता है, वो कोई वर्ड नहीं होता है। मुस्तफ़ा जो बोलते हैं वो हमारे लिए हदीस पाक बन जाता है, हमारे लिए हदीस पाक बन जाता है। वो कोई वर्ड्स नहीं है, वो कोई जुमला नहीं है। इसलिए हदीस शरीफ मैं सुनाता हूँ ताकि अवाम में, लोगों में इनकलाब आ जाए। सुभान अल्लाह। चटकुल्ले से इनकलाब नहीं आएगा, लतीफ़ा छोड़ने से इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब अगर तुम्हारे अंदर आएगा, कुरान की आयत तर्जुमा तफसीर के साथ सुनाने से आएगा, हदीस शरीफ तर्जुमा तशरीह के साथ सुनाने से आएगा, तब इनकलाब आएगा। और इनकलाब जब आ जाएगा तुम गालिब हो जाओगे, ज़माना मगलूब हो जाएगा, तुम ज़बर हो जाओगे, ज़माना ज़ेर हो जाएगा, और अल्लाह ताला तुम्हें वो कामयाबी अता फरमाएगा कि ज़माना तुम्हारे ऊपर रश्क करता नजर आएगा, और अल्लाह ताला तुम्हारी अजमत के झंडे अपने फजल करम से खुद ही गाड़ देगा। बात समझ रहे हैं? ये चीजें हैं समझने की। अल्लाह अकबर कबीरा। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ जरा। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुना दें, और सुना दें, वक्त काफी हो चुका। वैसे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही? नींद, नींद का वक्त भी है। इंसान कितना ही तंदुरुस्त हो, मौलाना अरशद साहब, कितना ही तवाना हो, मगर नेचर से नहीं लड़ सकता, लड़ ही नहीं सकता। वो जो नेचर से लड़ेगा वो खाकिस्तर हो जाएगा। नींद का वक्त है, लेकिन तुम अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़कर नबी का जिक्र सुन रहे हो। कल कयामत के दिन नबी तुम्हें लावारिस तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखकर अगर मुस्कुरा जाएंगे, शफाअत कुबरा फरमा के तुमको जन्नत का हकदार बना देंगे। बात समझ रहे? अरे तुमने नबी के नाम पे अपनी नींद कुर्बान कर दी नबी के लिए, और नबी अलैहिस्सलाम जो है तुम्हारे ऊपर खास इनायत फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के लिए उठो, नामूस के लिए उठो,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन आम करो, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में इनक़िलाब आ जाएगा। नबी ने फरमाया भी है, नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना शैअन फबल्लगहु कमा समिअहु मिन्ना, जो मेरा पैगाम आगे पहुँचाएगा, जो नबी की इज़्ज़त की बात करेगा, जो नबी की नामूस की बात करेगा, जो अज़मत रिसालत का परचम उठाएगा, नबी ने उसको दुआ दी है, अल्लाह ताला ऐसे इंसान के चेहरे को रोशन और हरा भरा रखे जो मेरा पैगाम, मेरा मिशन आगे लोगों तक पहुंचा देता है। वाह वाह वाह, बात समझ रहे हैं? ये चीजें हैं, समझो इन चीजों को, बात समझ रहे हैं? इन चीजों को समझो और इल्म सीखो, अमल लाओ जिंदगी में। अब जरा देखो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, इधर भी डालो हमारे भाई की, बोलो या रसूल अल्लाह। अब एक हदीस शरीफ, मैंने 2 हदीसों को अपना मौजू सुखन बनाया था, ठीक है, बस वो सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह सलात सलाम हम अपने भाई की आवाज में सुनेंगे। अच्छा, तुम्हारी तो होती ही रहती है वैसे। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया, हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया। किसने फरमाया? जोर से बोल दो पीछे वाले, अरे जोर से बोल दो जरा, इतनी मेहनत से तकरीर सुना रहा हूं। आवाज किसके लिए बचा के रख रहे हो भाई? कल को तुम्हें कोई जंग लड़नी है क्या? है? शायद हो सकता है जंग लड़नी हो। अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, नबी फरमाते हैं कि अपनी औलाद को 3 चीजों की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। कितनी चीजों की? जोर से बोल दो। 3 चीजों की मोहब्बत सिखा करके जाओ। जज़ाकल्लाहु खैरा। पहली चीज क्या है, जरा तवज्जो करना। नबी ने फरमाया हुब्बा नबीकुम, सबसे पहले नंबर पे अपनी औलाद को अपने नबी का प्यार सिखाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मजमे में कोई ऐसा है जिसको नारा याद हो, पूरी ताकत से नारा लगा दे, उससे मैं एक अच्छी सी दुआ दूंगा। किसी को नारा याद है? अरे ये इलाका तो जरखेज है, ये इलाका। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, अपने नबी का प्यार सिखाओ, और जब तक नबी का प्यार तुम्हारे सीने में नहीं आएगा तुम मुसलमान नहीं बन सकते। बात समझ रहे हैं? मुसलमान नहीं बन सकते आप। प्यार जरूरी है नबी से, और नबी ने फरमाया भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। जब तक तुम अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने प्रॉपर्टी से ज्यादा, सबसे ज्यादा नबी से प्यार नहीं करोगे, नबी की नामूस पे तुम पैरा नहीं दोगे, नबी ने फरमाया तुम पक्के मुसलमान नहीं हो सकते हो। तो नबी से प्यार करो, ठीक है। और सेकंड नंबर पर नबी ने फरमाया वहुब्बा अहली बैती व इतरती, और दूसरे नंबर पे मेरी अहले बैत से प्यार करो। अपनी औलाद को मेरी अहले बैत का प्यार सिखाओ। और अहले बैत कौन है? अहले बैत कश्ती उम्मत हैं, अहले बैत प्यारे हैं, और सहाबा सारे के सारे सितारे हैं। अहले बैत प्यारे हैं, सहाबा सारे सितारे हैं। और नबी के अहले बैत कौन सी है मालूम बता दूं आपको? मसलु अहली बैती कसफीनति नूहिन फमन रकीबहा नजा वमन तखल्लफ अनहा गरका। नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत जो है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उनमें सवार हो गया था वो नजात पा गया था, और जो पीछे रह गया था वो उसमें गर्क हो गया था। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे एक नबी का बेटा काफिर हो गया, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। अंदाजा लगाओ, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे आ जा, कश्ती में सवार हो जा। उस नूह अलैहिस्सलाम के अल्लाह के नबी के बेटे ने क्या कहा मालूम है? जबली यासिमिनी यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, वहां पर पानी नहीं आएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे बेटे आजा, कश्ती में आजा। ला आसुमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम। आज अल्लाह ताला के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है, आज वही बच पाएगा जिस पे अल्लाह रहम फरमाएगा। वहाल बैनहुमल मौजू फकान मिनल मुगरकीन। अचानक
दरिया की एक चपेट आई, अल्लाह अकबर, ज़लज़ले की एक चपेट आई और तूफान आया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसमें गर्क हो गया था। तो ये जो है कश्ती उम्मत को नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत ऐसी है। जरा अंदाजा लगाओ आप और सहाबा के बारे में क्या फरमाया मेरे नबी ने, मेरे सहाबा जो हैं आसमान के सितारे हैं, उनमें तुम जिनकी इक्तिदा करोगे, पैरवी करोगे, हिदायत पा जाओगे। इसलिए हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। किसी सहाबी की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अहले सुन्नत के स्टेजों से भगाओ ऐसे लोगों को जो किसी अहले बैत या किसी सहाबी की तौहीन करते हो। अल्लाहु अकबर, हम हैं अहले सुन्नत व जमात, हम हैं TTS, हम हैं सहीहुल अकीदा लोग। अगर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह जिंदगी और आखिरत हमारी कामयाब हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पे नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत का प्यार सिखाओ, अपनी औलाद को ये सिखा के जाना। और तीसरे नंबर पे बस ये आखिरी बात सुन लीजिए पॉइंट की, वह तिलावतल कुरान। नबी फरमाते तीसरे नंबर पे तुम अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखा के जाना। आज कुरान की तिलावत जो है ना बड़ा प्रोफेशनल हो गए लोग, कुरान की तिलावत नहीं सिखाते हैं लोग। कुरान की तिलावत बहुत ज़रूरी है। अब तो साहब अगर हाफिज साहब अगर 2-2 पारे पढ़ना है रमज़ान शरीफ में, अब बताइए पाव पाना खींचेंगे हाफिज जी लंबे हाथ से। तो कुछ शरारती ऐसे हैं कि पीछे खड़े हो जाएंगे हजरत, और जब हाफिज साहब रुकू में जाएंगे तब नियत बांधते हैं कि नहीं है पीछे साहब माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोचो ज़रा, सोचो यार, अरे रमज़ान शरीफ में तो एहतराम कर ही लिया करो। वैसे तो हमारे अमल इस लायक नहीं है, क्या पता तुम रमज़ान शरीफ का सिर्फ एहतराम ही कर लो, अल्लाह ताला को वही अदा पसंद आ जाए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, है नहीं है। कुरान करीम बहुत ज़रूरी है। बस एक वाक़या सुन लीजिए और इंशाअल्लाह ताला फिर दुआ होगी और इंशाअल्लाह ताला फिर इख्तिताम हो जाएगा जलसे का। अल्लामा इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक वाक़े को नकल फरमाया कि रूम के अंदर एक बादशाह रहता था। कहाँ पर? रूम में। उसका जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। अब सुन लीजिए हजरत, बस चंद मिनट के अंदर अख्तसारी अल्फाज में, रूम के अंदर एक बादशाह रहता था, उसके सर में दर्द रहता था। क्या रहता था? जोर से बोलो, अरे जोर से बोल दो यार, बुलवा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। डॉक्टरों से इलाज चलता रहा, हकीमों से इलाज चलता रहा, तबीबों से इलाज चलता रहा, लेकिन रूम के बादशाह का सर का दर्द दूर नहीं हो रहा था। बादशाह, उसके पास क्या कमी है? पैसे की कमी नहीं है, हाकिमों गुलामों की कमी नहीं है, लेकिन 6 महीने हो गए उसके सर का दर्द खत्म होने पे नहीं आ रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके दिल में ख्याल आया कि मदीने में नबी के एक गुलाम रहते हैं जिनका नाम है फारूक आजम। दूसरे खलीफा कौन है? फारूक आज़म। उसने अपने एक गुलाम भेज दिया, खादिम, कहाँ चले जाओ, कासिद भेजा, और उनसे कहना कि हमारे बादशाह के सर में दर्द है, कोई दवाई दे दो या कोई दुआ दे दो ताकि सर का दर्द दूर हो जाए। सुभान अल्लाह। वह कासिद आया रूम के बादशाह का और कहा हमारे बादशाह के सर में दर्द रहता है, कोई इलाज दे दीजिए। फारूक आज़म मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। इस बात पे मुस्कुराए होंगे कि जब तक मैंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, चंद ऊंट एक लाइन में नहीं लगा सकता था। मेरा बाप मुझे खत्ताब मारता था, लेकिन जैसे ही मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, आधी दुनिया को फारूक आज़म ने एक लाइन में खड़ा कर दिया था। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान फारूक आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फारूक आज़म है जिससे देखकर शैतान भी रास्ता बदल दिया करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। फारूक आज़म ने जो है कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई तावीज़ नहीं दिया, बल्कि आपने घर से टोपी मंगाई, टोपी, और कहा ये टोपी ले जाओ अपने बादशाह के सर पे रख देना। टोपी लाई गई और ये कासिद लेकर के आया बादशाह के सर पे। जैसे टोपी रखी है ना, टोपी का रखना था कि वो दर्द जो 6 महीने से हकीमों से इलाज चल रहा था, फारूक आज़म ने जो टोपी दी थी, वो टोपी जैसे ही बादशाह ने सर पे रखी है, सुभान अल्लाह, बादशाह के सर का दर्द मिनटों सेकंडों में दूर हो गया। यार बोल दो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, लग के बोल दो सुभान अल्लाह। बादशाह के सर का दर्द जो है मिनटों सेकंडों में दूर हो गया। अब जरा देखना क्या कमाल है। अब जो है बादशाह जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे गया, उसने देखा कि यार अब मैं सो जाता हूं। अब जब इंसान सोता है तो टोपी उतार के रख देता है, कपड़े उतार के रख देता है। जैसे ही टोपी उतारी है तो फिर सर का दर्द शुरू हो गया।
अब फिर टोपी लगाई, सर का दर्द खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। फिर टोपी हटाई, सर का दर्द शुरू हो गया। बादशाह सोच में पड़ गया, टोपी है, कोई मोजिजा है, इसके अंदर क्या करंट है, क्या ताकत है कि साहब मैं टोपी हटाता हूं तो सर का दर्द शुरू हो जाता, लगाता हूं तो सर का दर्द खत्म हो जाता। बादशाह ने ना फमज़्ज़क़ा, उस टोपी को फाड़ दिया। जब टोपी को फाड़ा ना, उसके अंदर देखा, उसे बेचैन था वो, तो उसके अंदर देखा एक कागज का टुकड़ा था। फफीहा कागज़ुन, उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा, और उस पर क्या लिखा हुआ था मालूम है? उस टुकड़े पे फ़कुतिबा फ़ीहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा तो लगाओ, उस कागज के टुकड़े पे बिस्मिल्लाह, जो कुरान की एक मुकम्मल आयत भी नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो लिखा हुआ था उस कागज के टुकड़े पे। जरा अंदाजा लगाओ, जलालपुर के गयूर मुसलमानों गुलामान मुस्तफ़ा, अंदाजा लगाओ जरा। बादशाह सोच में पड़ गया था कि वाकई ये टोपी के अंदर जो कमाल आया है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है, ये उसका कमाल है। बादशाह समझ गया, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे भाइयों, वाकया सुनाने का मकसद ये है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतनी ताकत है कि बादशाह के सर का दर्द दूर हो गया, तो फिर जरा अंदाजा लगाओ कुल हु अल्लाह शरीफ में कितनी ताकत होगी। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन में कितनी ताकत होगी, सूरह मुल्क में कितनी ताकत होगी, सूरह बकरा में कितनी ताकत होगी। पूरे कुरान जो है इल्म और नूर का एक मंबा है, कितनी ताकत होगी। वो जो कुरान करीम को रोजाना 2 आयत तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ेगा, उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। नबी ने फरमाया, जो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ेगा, उसको पूरा कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा। और जो सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ेगा, वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा, एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक नूर का साहिबान बना दिया जाएगा। और जो इंसान नबी का उम्मती सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें हाफजा हिफ्ज याद कर लेगा, वो जो है दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। और नबी ने इरशाद फरमाया, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वाहिदुन, मैं ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन वाहिद, बल्कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लामुन हरफुन वाहिद, लाम दूसरा हर्फ है, मीमुन हरफुन वाहिद, मीम तीसरा हर्फ है। जो बंदा मोमिन अपनी जबान से एक बार अलिफ लाम मीम कह लेता है, अल्लाह ताला उसके खाते में 30 नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। सुभान। जोर से बोलो, अलिफ लाम मीम, तुम्हें 30 नेकियां मिल गई। सुभान अल्लाह। अरे कुरान करीम है, जिंदगी खत्म हो जाएंगी लेकिन इसकी मुकम्मल फजीलत बयान नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? हम जैसे कम इल्म लोग, निकम्मे लोग क्या बयान कर पाएंगे? कुरान और साहिब कुरान की शान। ए रजा खुद साहिब कुरान है, मद्दाए हुजूर। वाह वाह वाह। उससे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। बस इंशाअल्लाह तबारक ताला आपने सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला फिर आपने मौका दिया तो फिर इंशाअल्लाह सुनाने की कोशिश करेंगे जी भर करके। बस इतने 2 अश्क ही बहुत हैं, अगर असर कर जाएं। बात समझ रहे हैं? फजर की नमाज पढ़ना भी फ़र्ज़ है, जलसा करना नफल है, यहाँ बैठना नफल है, और फजर की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ के खाने में रखो, वाजिब को वाजिब के खाने में, मुस्तहब को मुस्तहब के खाने में, नफल को नफल के खाने में रखो। बात समझ रहे हैं? उलमा के करीब रहो, सैयदों के करीब रहो, ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।